और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, विच इज कॉल्ड सुपर एक्सिलरेटेड लिविंग, रिटन बाय वेरी हैंडसम मिस्टर बेंटिनो मसारो। और हम स्टेप 2 पढ़ रहे हैं। हमने स्टेप 1 पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया था दैट आप यूनिवर्स हो, आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जिनको आप भगवान बोलते हो, वो आपके अंदर है। तो बाहर की दुनिया को इजेक्ट बटन दबा के आप ब्लैंक करो, बैठो। अब आप क्रिएट करो एंड चूज ओनली योर प्रिफर्ड रियलिटी। अब चाहे किसी का भी कैसा बिहेवियर हो, कैसी हेल्थ हो, ठीक है, बट यू व्हाट यू हैव टू चूज, ये तो आपके हाथ में है ना। तो आप ऐसा ही थॉट चूज करो जो आपका प्रेफरेंस है। कल उन्होंने ये बताया था, वही सेकंड पॉइंट है। अब हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेघा गुप्ता इज रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. वेरी Good गुड morning, मॉर्निंग। ladies. So you have to start from Megha, so you are not receiving, you are not waiting, because हमने जो हमारा थॉट था, हमारी हमारी डिजायर थी, जिसको प्रेफरेंस बोलते हैं ना, बेंटिनो मसारो, डिजायर, ड्रीम, विश, ये सब नहीं बोलते वर्ड। हमेशा हर उसमें इंटरव्यू में भी या पॉडकास्ट में भी वो प्रेफरेंस वर्ड बोलते हैं कि चूज व्हाट इज योर प्रेफरेंस, आप क्या प्रेफर करते हो, आप उसी को सोचो। क्रिएट, अपनी क्रिएटर सीट पे बैठो, पूरी दुनिया को खाली करो और ये बिलीव करो कि सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। अहम ब्रह्मास्मि विच इज ऑल्सो आर स्पिरिचुअल टेक्स्ट, है ना, हिंदुइज्म में है ये, कि ब्रह्मा जी ने बोला ही ये था दैट अहम ब्रह्मास्मि। और उन्होंने ये कब बोला था? मेडिटेट करके, जैसे ये भी बता रहे हैं कि आप एक जगह पे बैठो, सांस लो, अपनी सांसों से जुड़ो, उसके बाद पूरी दुनिया को खाली करो और फिर ये सोचो कि मेरे ही अंदर ब्रह्मांड है और सारी ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे अंदर है। आई हैव ऑल द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स विद इन मी। एंड फ्रॉम दैट प्लेस आप क्रिएट करना शुरू करो जो आपका प्रेफरेंस है। उसको बहुत क्लियरली आप विजन में क्रिएट करो, सी इट, फील इट, बिलीव इट, एवरीथिंग, राइट। तो ये उन्होंने और ये लिखा हुआ है ना, लास्ट लाइन जो हमको ऊपर दिख रही, जनरेट अ प्रेजेंस दैट इज ऑफ योर प्रेफरेंस। चाहे आगे पीछे लोगों का कैसा भी बिहेवियर, इट रियली डजंट मैटर। अब वहां से हम आगे शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। So, you are not receiving, you are not waiting, you are not judging the scenario, you are not anticipating what's occurring. You are actually generating what that scenario is going to be like. You are not in the state of, oh, there is an actual scenario out there and that I need to somehow listen to or adjust myself to. This doesn't mean there is no respect or integrity. As I said in the disclaimers, assuming that you have reached a certain level of purity and integrity, you already know what it's like to become passionate and loving. So, given the fact that you have mastered that to some extent, you can now practice these techniques and notice that you can actually paste onto someone whatever you want, and that person will turn into that. Why? Because that person is not here. It's not that the person changes. It's not that you manipulate who that person is or that you don't listen to who that person is. What actually happens is that you become conscious for the first time of what you have already been unconsciously doing anyway. या वन सेकेंड, इसमें इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि सपोज कोई पर्सन है और आपको उसका बिहेवियर पसंद नहीं है। इट कुड बी अ बॉस इन द ऑफिस, इट कुड बी योर बिजनेस पार्टनर, इट कुड बी योर स्पाउस, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, it could be your mother-in-law, it could be your father-in-law, it could be your mother, it could be your father, it could be your brother, it could be your friend, it could be your boyfriend, it could be your girlfriend। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि उस पर्सन को गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वो पर्सन कुछ भी बोलने लग जाता है और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ठीक है, आप इस जर्नी में हो तो आपको ये पता है कि वो पर्सन कितना सफर कर रहा है ना। आप तो बस मतलब वेंट आउट कर रहा है वो आपके ऊपर, लेकिन एक्चुअली उसकी जिंदगी में कितनी ज्यादा परेशानी है।
जो इस तरह का काम कर रहा है, या कोई ओवर स्मोकिंग कर रहा है, ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है, और या ड्रग्स लेता है जो नहीं लेने चाहिए, आई मीन द रेक्रिएशनल ड्रग। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन होता है, या कोई भी ऐसी चीज की जिसमें कुछ मतलब कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह से उसका बिहेवियर, या कोई भी चीज है ना, मतलब कोई आदत, तो आप, क्योंकि हम तो उसी में रुमिनेट करते हैं ना, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, दिस पर्सन स्मोक्स टू मच, दिस पर्सन ड्रिंक्स टू मच, दिस पर्सन ऑलवेज लाइज, दिस पर्सन इज सो इनसिंसियर, ये पर्सन बहुत लेट आता है, इस पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा है, ये बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करता है, ये पर्सन बहुत इरिटेटिंग है ना कुछ हम ऐसे बोलते रहते हैं। तो हम उसकी करंट रियलिटी को जी रहे हैं, राइट, लेकिन हमको वो पसंद नहीं है वो वाली आदत, तो हम उसको बदलना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि उसकी जिंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन आए, उसकी जिंदगी में थोड़ी ग्रोथ आए। नॉट दैट, मतलब आप डेफिनेटली अफेक्ट हो रहे हो, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता है ना, लेकिन आप अफेक्ट हो रहे हो, लेकिन यू हैव द पावर टू चेंज दैट, बिकॉज दैट पर्सन, इन्होंने बोला है, वो इल्यूजन है वैसे भी, है ना, दैट पर्सन एक्चुअली है नहीं। आपके दिमाग में जिस तरह से आपने उस पर्सन को रखा हुआ है, वैसे ही आपको सामने वाला पर्सन नजर आ रहा है। और ये बहुत, मतलब ये एक्सपीरियंस करोगे तो आपको आपको बहुत वो लगेगा। तो वो पर्सन आपके साथ ऐसा है, लेकिन जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते हैं, पता है उस पर्सन की ये आदत है, ये आदत है। मैंने कहा मैं तो, मतलब 13 साल से आई एम हियर इन दिस कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, है ना, आई जस्ट कंप्लीटेड 13 ईयर्स प्लस हो रहे हैं मुझे। सो मैंने तो कभी उस पर्सन का ये वाली आदत नहीं देखी। कहते नहीं, वो आपके सामने ऐसा है, लेकिन अदरवाइज दिस पर्सन इज लाइक दैट ओनली, उसका बात करने का तरीका ये है, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसका ये है, उसका वो है। तो मेरे सामने नहीं है ना, क्योंकि मैंने उसकी वो रियलिटी क्रिएट ही नहीं कर रखी अपने दिमाग में। मैंने अपने दिमाग में उस पर्सन को एक एक तरह से देखा हुआ है कि दैट पर्सन इज वेरी वेल स्पोकन, और उसको बहुत मैनर्स हैं, मतलब वो पर्सन फीमेल्स की बहुत इज्जत करता है, बहुत ज्यादा वो है ना, मतलब अच्छे ट्रेट्स हैं, कितना फिटनेस रखता है अपने बॉडी के लिए। और इससे बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली वो बिल्कुल ऑपोजिट है, आपको जो पता, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन मेरे सामने तो ऐसा नहीं है। मेरे सामने तो उसकी भाषा इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी वोकैबलरी, इतना अच्छा डिक्शन, राइट। तो क्यों? क्योंकि मेरी वो प्रेफर्ड रियलिटी थी उसको देखनी, मेरे दिमाग में वो पर्सन ऐसा है, तो मुझे उसका वही वाला ट्रेट सामने आता है। वो ट्रेट आता ही नहीं है कि जिसमें उसकी लैंग्वेज एफ एंड दिस एंड दैट हो जाती है, या जिसमें वो बिना बात के गुस्सा कर रहा हो या वो कर रहा हो, है ना। वाई? बिकॉज यू क्रिएट। तो इसमें बेंटिनो मैसारो ये बता रहे हैं कि आप उसका वो वाला ट्रेट क्रिएट करो जो आपको चाहिए। और वो बोल रहे हैं इसमें ये मत सोचो कि आप उस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हो। अगर किसी को अच्छे आप हैप्पीनेस का ब्लेसिंग दे रहे हो, और आप चाह रहे हो कि उसकी आदत छूट जाए, या उसकी अच्छी आदतें लगे, उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन आए, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, वो बहुत सिंसियर हो, आप बार बार आप ये सोच रहे हो, विच इज ऑपोजिट टू व्हाट दैट पर्सन इज एक्चुअली वो पर्सन ना रिस्पॉन्सिबल है, ना सिंसियर है, ना कुछ है, ना ये, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो दैट दिस पर्सन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सिंसियर, क्योंकि आपने आउटर वर्ल्ड को तो इजेक्ट कर दिया, मतलब स्टॉप बटन दबा दिया, उसको डिफ्यूज कर दिया, वो है ही नहीं, आउटर वर्ल्ड है ही नहीं। जब आप बैठे हुए हो क्रिएशन के प्रोसेस के लिए, तो जब आप सोच रहे हो अपने मन की आंखों से, आप जब रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो यू आर थिंकिंग व्हाट यू वांट टू सी, है ना, इन दैट पर्सन, व्हाट यू वांट टू सी, आई वांट टू सी। तो आप मन में सोच रहे हो, वाओ कितना सिंसियर है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, उसकी जिंदगी में कितनी ग्रोथ आती है, कितना खुश है, कितना खुश है वो सारी खुश वाली चीजें अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही हैं जो भी। बहुत बहुत अच्छा है, कितना अच्छा बिहेवियर है मेरा उसके साथ, रिश्ता कितना अच्छा है, हम बहुत लविंग है, बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है ना, इस तरह से। तो बेंटन में सारे बोल रहे हैं इसमें गिल्टी होने की कोई बात नहीं है कि आप किसी पर्सन को चेंज करने की कोशिश करो। कह रहे मैंने डिस्क्लेमर में पहले ही बता दिया था दैट कोई भी चीज अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी तो हैप्पीनेस हो रही है ना। अगर कोई बहुत ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो वो दिनों दिन एक एक सेल डीजेनरेट होता है हमारा उसकी वजह से। तो आप तो अच्छा ही कर रहे हो, आप बुरा थोड़ी कर रहे हो कि अगर उसकी खुशियां आप मना रहे हो अपने दिल से, उसका आपकी प्रिफर्ड रियलिटी वैसे है। तो वो यही बोल रहे हैं, धीरे धीरे आप देखोगे दैट वो नई रियलिटी आपने उस पर्सन के चेहरे से पेस्ट कर दी। वो कहते हैं पेस्ट द न्यू पर्सन तो वो आपने चिपका दी उसके उसके फेस पे ये वाली रियलिटी कि वो पर्सन बहुत लविंग है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, मेरी बहुत इज्जत करता है, बहुत काम है, बहुत कॉम्पोज्ड है ना, इस तरह से बहुत माइंडफुल है, उसकी भाषा अच्छी है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, दैट वे बहुत लविंग है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, दैट वे आपको उससे बहुत सीखने को मिलता है। आप नई रियलिटी ये पेश करते हो, दैट पर्सन विल एक्चुअली टर्न इन टू दैट बींग आफ्टर सम टाइम, है ना, बिकॉज एक्चुअली दैट पर्सन इज नॉट हियर, दैट पर्सन इज इन द माइंड राइट नाउ।
सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, दैट इस तरह करना। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो ये, बिकॉज वैसे भी जो चीज अब आप कॉन्शियसली कर रहे हो आप अनकॉन्शियसली वैसे भी कर ही रहे थे। आप उस पर्सन के लिए यही बोल रहे थे कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इसका खाना पीना कितना बेकार है, ये बहुत ज्यादा इस तरह से अपने डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है, मतलब ये हम क्रिएट कर ही रहे थे ना, लेकिन वो अनकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे थे क्योंकि हमको पता नहीं था डेलिब्रेट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है। अब हम सीख रहे हैं डेलिब्रेट क्रिएशन का प्रोसेस। डेलिब्रेट मतलब जबरदस्ती, है ना, फोर्स लगा के फोर्सफुली हम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है इसके बिहाइंड साइंस क्या होती है, कि जो हमारे दिमाग में है वो असल जिंदगी में सामने हकीकत बन के आ जाता है। तो जो दिमाग में है उसको चेंज कर दो, तो जो सामने हकीकत बन के सामने आएगा वो नहीं आएगा, वो वैसे ही आएगा जैसे हमारा दिमाग है, राइट। हम आगे पढ़ते हैं। When you were thinking, you were respecting the other person by being in a receptive state of, oh, there is an actual person over there. You were already generating that person. But because of your doubts and your hesitance, you were generating them in confused ways. You were generating that relationship in ways that were not of your preference, but it was you doing that. You were already placing them there. Now, as you start practicing this, it might feel radical, outside of the box, and even unsocial to an extent. For a period of time, it may feel strange to your mind's belief system, but what you are actually doing, mechanically or energetically speaking, is becoming conscious of what you are already doing anyway. As you start practicing consciously and then actually generating things that pop up in your reality, at first it may feel like it's me overpowering my reality. It's me dominating my reality. It's me spilling over and abandoning my experience with the frequency of my choice. But that is only the initial sense. At some point, you realize that that's how creation works. The sense of I'm over here overpowering this starts to dissolve, and it all become an inseparable singular creation. You realize every moment that this is what you are now painting in the picture. If you have ever had a lucid dream, it's no different than this. या सो मेघा हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. सो इन दोनों पैराग्राफ्स में ये बताया है उन्होंने दैट जब आप मतलब ये हम डेलिबरेटली कर रहे हैं ना, हमें उस पर्सन का बिहेवियर पता है कि अच्छा नहीं है ना, जिसके कारण घर में बहुत कलेश होती है शायद, एज एन एग्जाम्पल कि कुछ ना कुछ देर इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन्स बिहेवियर और सम हैबिट। सो अब आप एनी हाउ इसमें बता रहे थे कि बार बार यही सोचते हो कि अरे उसकी आदत है, फिर से ये हो गया, फिर से ऐसा हो गया, है ना, मतलब वेरी डिफिकल्ट ह्यूमन जो आपकी जिंदगी में है। तो अब आप वैसे भी तो वो बार बार सोच के क्रिएट ही कर रहे थे, बिकॉज हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो इसमें वो वही बोल रहे हैं कि अब आप माइंडफुल होके कर रहे हो उसी चीज को, है ना, मतलब पहले आप अनकॉन्शियसली वो चली जा रही थी, तो यू वर क्रिएटिंग इट एनीवे। दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग पिछले पैराग्राफ में, दैट ये वो रियलिटी आप एनीवे क्रिएट कर रहे थे, बार बार वही थॉट सोच सोच के कि दिस पर्सन डज दिस, दिस पर्सन डज दिस, दिस पर्सन डज दिस, सुबह 9 बजे सो गए, उनका बोलने का तरीका ये है, ऐसा है, इतनी गंदी आते हैं, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दैट। नाउ आप माइंडफुल हो गए उस पर्सन की उस आदत से, और आप नहीं चाहते तो आप वो सोचोगे ही नहीं। अब आप ये सोचोगे दैट पर्सन इज सो रिस्पॉन्सिबल, राइट, और कॉन्शियसली वो क्रिएट करोगे। तो इसमें लिखा हुआ है दैट नाउ एट फर्स्ट इट में फील लाइक दैट मैं ओवर पावर कर रही हूँ अपनी रियलिटी को, मतलब मेरी रियलिटी तो ये है नहीं, मैं तो इसके ऑपोजिट विपरीत सोच रही हूँ, राइट। सो इट सेज दैट इट्स मी, यही सोचोगे, इट्स मी ओवर पावरिंग माई रियलिटी, इट्स मी डोमिनेटिंग माई रियलिटी, it's me spilling over and bombarding my experience with the frequency of my choice। तो यही लगता है कि मेरी चॉइस है
तो आई एम बोम्बार्डिंग माई फ्रीक्वेंसी, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को जबरदस्ती अपनी एनर्जी को चेंज कर रही हूँ। एनर्जी चेंज होते ही आपकी रियलिटी वैसी चेंज हो जाती है ना। जैसे ही आप किसी भी मायने में अपनी एनर्जी चेंज करते हो, एनर्जी चेंज आपके शब्दों के चयन से उसमें इमोशंस डाल के होती है। इमोशंस इज एनर्जी इनटू मोशन, राइट। तो जैसे आप कोई भी चीज, जैसे आप अपनी मैजिक मैजिक वॉक कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ ये बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सिर्फ यही बोल रहे हो, बहुत देर तक बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, बिकॉज यू आर इरिटेटेड, यू आर एंग्री, यू नो, यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो, वेरी डिप्रेसिव, वेरी लोनली, बट आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में थैंक यू आई लव यू थैंक यू आई लव यू, तो अपनी फ्रीक्वेंसी तो बदल रहे हो उसमें ये बोल बोल के। धीरे धीरे हमारी न्यूरल फायरिंग अलग तरीके से होने लग जाएगी। अगर आपने इसको 90 सेकेंड्स भी बोल लिया, है ना, शब्दों को चूज किया आपने, 90 सेकेंड्स भी आपने सिर्फ यही बोला थैंक यू आई लव यू 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 थैंक यू आई लव यू, एंड स्पीक स्लोली एंड लविंगली, तो आपकी फ्रीक्वेंसी में ड्रास्टिक डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, राइट। और फिर आपका आउटर एक्सपीरियंस में अब आप ऐसी चीजें मैग्नेटाइज करोगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप बम्बार्ड करो आपका एक्सपीरियंस एंड यू नो क्रिएट द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिजायर ऑफ योर चॉइस दैट वे। बट ही सेज, बट उसके बाद आप रियलाइज करते हो कि इनिशियली आर्टिफिशियल लगता है और बहुत महीनों तक आर्टिफिशियल लगेगा, बट क्रिएशन का प्रोसेस ही यही होता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्रिएट कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब फियर और ग्रज उनसे बंधा हुआ होता है। तो उन चेन से मुक्त करने की जर्नी को ही स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, राइट। सो देन यू रियली थिंक दैट आई एम ओवर हियर ओवर पावरिंग दिस, इट सेज, ये वाली जो चीज होती है कि मैं जबरदस्ती क्रिएट कर रही हूँ, मुझे कभी कभी लगता है फेक इट, बट देन मैंने ये भी सुना है फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। सो आई एम ओवर पावरिंग, तो कह रहे हैं वो वाली फीलिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाती है जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस में आपको हकीकत में बदलाव नजर आने लग जाता है। आपको लगता है यस आई हैव क्रिएटेड इट, एंड देर इज सर्टन सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपके दिमाग में होती है। बिकॉज कोई भी चीज अगर आपने लिखी, आपने बार बार बोली, आपने बार बार सोच के उस रियलिटी को जब क्रिएट किया, तो यू फील दैट नाउ यू नो लाइक ये आपकी, जैसे बोलते हैं ना, आपको लगेगा यू आर इनसेपरेबल एंड दिस इज योर सिंगुलर क्रिएशन दैट यू हैव मेड, right? So this is what is called painting the picture of your choice. आपको जो चाहिए था आपने उसकी पेंट की पिक्चर, राइट। सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो इट्स नॉट लाइक अ ड्रीम, आप अपनी हकीकत को क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो ये आज तक का है। स्टेप 2 जो था, दैट चूज, इंसिस्ट ऑन चूजिंग ओनली योर प्रिफर्ड रियलिटी, दैट स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 हम कल पढ़ेंगे, जिसमें एम्प अप द सुपर हाई प्रेजेंस टू योर गॉड फ्रीक्वेंसी। अब उसी चीज को जो हमने क्रिएट किया है अपने थॉट्स में, न्यू रियलिटी को सोच सोच के, विजुअलाइज कर करके, इमेजिन कर करके, और उसी चीज को अब एम्प अप मतलब एम्पलीफाई करना, उसको उसको बड़ा करना, उसको गॉड की फ्रीक्वेंसी यानी कि लव की फ्रीक्वेंसी तक लेके आना। वो कैसे करते हैं ये हम कल पढ़ेंगे।